अगर फंस गए ना आपके वो पैसे, इसमें हैक हुआ है और $8,000 का चूना लगा। ट्रेडर्स की बैंड बजाने के लिए जाना जाता है। आपका पैसा किस ब्रोकर में सेफ है? इकलौता ऐसा ग्लोबल ब्रोकर है जो आपको निफ्टी 50 को ट्रेड करने का ऑप्शन दे देता है 1:500 से लेके 1:2000 लेवरेज तक। सबसे बड़ा बेनिफिट सेंट अकाउंट क्या है? ये हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरी और पूरी टीम ट्रेड विद संची की तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ना, ये वीडियो हमारे चैनल पे काफी देर से डिमांड की जा रही थी। काफी देर से रिसेंट वीडियोस के नीचे कमेंट आया था कि सर जो टॉप 3 फॉरेक्स ब्रोकर्स है XM, वेंटेज और एक्सनेस, इनके बीच में एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो बनाओ। आज वही वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ। इन तीनों में से जब भी आप एक ब्रोकर चूज करने जाओगे, कैसे चूज करना है, क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, क्या क्या रेगुलेशन रहेंगी, आपका पैसा किस ब्रोकर में सेफ है, इंडिया में बैठे हुए कौन से ब्रोकर को चूज करना चाहिए, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो भाई साहब, फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे, 1 मिनट लगा के सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकन दबा दो और हाँ, वीडियो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भाई सबसे पहले तो आप समझो, ये मैंने आपके लिए एक टेबल फॉर्म रेडी किया है जहां पे मैंने आपका एक्सनेस, आपका XM और आपका वेंटेज, तीनों के बीच में एक डिफरेंस बनाया है। अब ये डिफरेंस किन किन चीजों की बेसिस पे बनाया है? सबसे पहला तो रेगुलेशंस। ये ब्रोकर किस कंट्री में रजिस्टर्ड है, किस में रजिस्टर्ड नहीं है, क्या क्या रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सेकंड, स्प्रेड। अब स्प्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, किसमें कितना स्प्रेड है, किसमें लोएस्ट स्प्रेड है, किसमें जीरो स्प्रेड अकाउंट्स हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। स्प्रेड होता क्या, बिड और आस्क के बीच में डिफरेंस, वो आपको अभी समझाएंगे। अकाउंट टाइप्स, किस ब्रोकर पास कौन कौन सा अकाउंट अवेलेबल है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, किस ब्रोकर पास कौन कौन सा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। लेवरेज क्या होनी चाहिए, पेमेंट ऑप्शंस क्या है, सपोर्ट क्या है, कितना देर पुराना ब्रोकर, और इसके अलावा और हम जैसे जैसे आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इलैबोरेट करते जाएंगे। एंड में एक ब्रोकर मैं चूज करूंगा, एक ब्रोकर आप लोग चूज करके कमेंट में बताओगे, और हाँ, आपका एक्सपीरियंस है किसी फॉरेक्स ब्रोकर के साथ तो उसको इन डिटेल बताओगे। ठीक है, सबसे पहली बात आती है रेगुलेशंस की। तो देखो भाई, एक्सनेस जो है वो साइप्रस में रजिस्टर्ड है, XM भी साइप्रस में रजिस्टर्ड है और वेंटेज ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर है। इनके पास, एक्सनेस के पास FCA की रेगुलेशन है, साइसेक की है, FSCA की है और FSA की है। तो बेसिकली इनके पास ये 4 रेगुलेशन है। साथ में इन्होंने वनुआटू में भी अपने आप को अभी रिसेंटली रजिस्टर किया है, तो इनके पास VFSC भी आ गई है। अगर हम XM की बात करें तो इनके पास भी SC की, ऑस्ट्रेलिया की होती है, साइसेक साइप्रस की होती है, FSC की है, DFSA ये UAE की होती है। वेंटेज की बात करें तो इनके पास भी एसिक है, इनके पास FCE है, FSCE है, TTMA और VFSC है। VFSC आपको बताया वनुआटू की। मतलब इन सब में से अगर हम देखें सबसे ज्यादा रेगुलेशंस किसी के पास है तो दैट इज विद वेंटेज। ये दोनों ब्रोकर साइप्रस में रजिस्टर्ड है, वेंटेज रजिस्टर्ड है ऑस्ट्रेलिया में, और रेगुलेशन वाइज सबसे ज्यादा रेगुलेशन है UAE में। इनका खुद का ऑफिस भी है बुर्ज खलीफा में। उसके बाद आ जाते हैं स्प्रेड। तो देखो, स्प्रेड से पहले ये समझो कि इनमें आपको क्या क्या चीजें ट्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा। सभी में नॉर्मल है, फॉरेक्स पूरा ट्रेड हो जाएगा, मतलब करेंसी पेयर्स ट्रेड हो जाएंगे, मेटल गोल्ड सिल्वर ट्रेड हो जाएगा, क्रिप्टो ट्रेड हो जाएगा, BTC इथेरियम, देन आपका एनर्जीज जैसे ऑयल वगैरह ट्रेड हो जाएगा, स्टॉक्स ट्रेड हो जाएंगे, इंडिसेस ट्रेड हो जाएंगे। ठीक है, अब एक्सनेस में एक लिमिटेशन है, सेंट अकाउंट में आपको एनर्जी नहीं ट्रेड करने देता, मतलब US ऑयल नहीं ट्रेड करने देगा, इंडेक्स नहीं ट्रेड करने देगा और स्टॉक्स नहीं ट्रेड करने देगा। XM पास तो सेंट अकाउंट है ही नहीं। XM ब्रोकर की मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये लगती है, सेंट अकाउंट नहीं है इनके पास, एक माइक्रो अकाउंट है, उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। वेंटेज पास सेंट अकाउंट भी है, वेंटेज पास स्टैंडर्ड अकाउंट भी है, और इसमें फॉरेक्स, मेटल, क्रिप्टो, एनर्जी, स्टॉक, इंडेक्स, और इंडेक्स में तो निफ्टी 50 इंडिया का भी इंडेक्स अवेलेबल है। वेंटेज पास ट्रेड करने में इकलौता ऐसा ग्लोबल ब्रोकर है जो आपको निफ्टी 50 को ट्रेड करने का ऑप्शन दे देता है 1:500 से लेके 1:2000 लेवरेज तक। अब आता है अकाउंट टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक्सनेस के पास तो भाई मुझे मुंह जुबान नहीं रटा हुआ, इनके पास रॉ स्प्रेड अकाउंट है, इनके पास प्रो अकाउंट है, इनके पास जीरो अकाउंट है, इनके पास स्टैंडर्ड अकाउंट, इनके पास सेंट अकाउंट है। सेंट मतलब, सेंट अकाउंट बेसिकली क्या होता है समझो आप, बिगिनर्स के लिए वरदान है सेंट अकाउंट। तो भाई सेंट अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, गोल्ड में आपका बेसिक लॉट कितना होता है 0.01, ये गोल्ड का माइक्रो लॉट है ना। सेंट में आपको गोल्ड को 0.0001 से ट्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है। सेंट में $1 अगर आप डालते हो तो वो 100 सेंट शो होता है। सेंट अकाउंट में आप अपनी ट्रेडिंग $10 यानी कि
₹1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट सेंट अकाउंट क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सनेस और वेंटेज पास मिलेगा, एक्सएम पास नहीं है। द मेजर रीजन मैं एक्सएम की बात नहीं करता, एक्सएम पास इसकी जगह मिलता है माइक्रो अकाउंट। अब ये क्या है भाई, ये बेसिकली दिखावा ही है कि हमारे पास सेंट अकाउंट है। स्टार्टिंग लॉट इसमें 0.1 आता है, उसमें भी डिफरेंट तरह से कामकाज होता है। मुझे ये अकाउंट बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें आप बेसिकली समझो गोल्ड का 0.01 के अलावा गोल्ड का 0.001 से ट्रेड कर सकते हो, बट इसकी कैलकुलेशन ही नहीं समझ आती, सबसे बेकार अकाउंट है। अब इनके पास है अल्ट्रा लो स्प्रेड अकाउंट। ये अकाउंट एक्सनेस के स्टैंडर्ड अकाउंट के बराबर है। जो इनका स्टॉक अकाउंट है उसमें तो जो स्प्रेड पड़ेगा आपको वो एक्सनेस से भी ज्यादा पड़ेगा। एक्सनेस का स्प्रेड 0.0 से स्टार्ट हो जाता है, इनका स्प्रेड 0.13 से स्टार्ट होता है। इनका मतलब गोल्ड पे 0.08 है, इनका गोल्ड पे 0.08 है हमारे लिंक के थ्रू, नहीं तो नहीं है, ठीक है। और इनके पास स्टॉक माइक्रो सब चीजें हैं, मतलब स्टॉक अकाउंट, माइक्रो अकाउंट, स्टैंडर्ड अकाउंट, अल्ट्रा लो स्प्रेड। इनका अल्ट्रा लो स्प्रेड इनके स्टैंडर्ड के बराबर है। फिर एक्सनेस पास तो 0 का ऑप्शन भी आ जाता है, तो जो कमीशन वाला अकाउंट होता है जिसमें कमीशन पड़ती है, प्रो अकाउंट का भी ऑप्शन आ जाता है। तो इनके पास ट्रेडर के लिए बहुत कुछ है। ये तो भाई फिर नेक्स्ट लेवल ही पहुंच गया अकाउंट टाइप्स में। इनके पास स्वैप फ्री अकाउंट है, ठीक है, जिसमें स्वैप नहीं पड़ता। इनके पास ECN अकाउंट है, इनके पास STP अकाउंट है, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग अकाउंट। और सभी अकाउंट्स में सेंट अकाउंट का भी ऑप्शन है। मतलब ये सभी अकाउंट्स आपको स्टैंडर्ड बैलेंस पे भी मिल जाएंगे और सेंट पे भी मिल जाएंगे। सबसे बड़ी चीज, अब आते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिसेंटली आपने एक मेरी वीडियो देखी होगी कि एक्सनेस MT4 MT5 से डीलिस्ट हो गया है। वो सिर्फ एक्सनेस के लिए नहीं है, वो एक्सनेस, XM, वेंटेज तीनों के लिए है। अगर डीलिस्ट होते हैं तो तीनों ब्रोकर्स विल बी डीलिस्टेड, बट अभी ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो भाई बेसिकली एक्सनेस के पास MT5 है, MT4 है, अपना खुद का टर्मिनल है। XM पास सिर्फ MT5 MT4 है, कोई टर्मिनल नहीं है। वेंटेज फिर से एक स्टेप आ गया है, इनके पास MT5 MT4 अपना खुद का टर्मिनल और साथ में ट्रेडिंग व्यू वाला भी है। सीधा ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे ट्रेड हो जाता है। ये दोनों में से किसी पास नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हम देखें रेगुलेशन में नंबर 1 ये है। अगर हम ये देखें कि कितनी ज्यादा चीजें ट्रेड हो जाती हैं, वो नंबर 1 इसमें है। अगर हम ये देखें कि अकाउंट टाइप्स किसके पास मैक्सिमम है, वो इसमें है। ये भी देखेंगे इसमें, मतलब सब में अभी एक एक नंबर इसको मिला और सेकंड पे ये आया है। रेगुलेशन वाइज एक्सएम थोड़ा सा एक्सनेस से बेटर है, बट भाई इनके पास सेंट अकाउंट नहीं है, सबसे बुरी चीज है। अब आते हैं लेवरेज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। भाई देखो ट्रेडिंग में ना, अगर आपको छोटी कैपिटल को बड़ा बनाना है, जैसे आप $1000 से स्टार्ट कर रहे हो, इसको आपको बड़ा बनाना है, या आप समझो कि आप भाई कोई ट्रेडिंग बॉट्स यूज कर रहे हो, तो लेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एक्सनेस पास 1:2 अनलिमिटेड है। स्टार्ट में भी आपको ये 1:2000 दे देंगे, बाद में जब वॉल्यूम्स आएंगे 1:2 अनलिमिटेड कर देंगे। यानी कि अगर आपकी पॉकेट में ₹1 है तो आप कितने रुपए का ट्रेड दे सकते हो, इसको लेवरेज कहते हैं। इंडियन मार्केट में नहीं मिलती। एक्सएम पास 1:1000 है, ये भी सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। वेंटेज पास 1:500 है, सबसे कम, मतलब ₹1 है तो आप 500 का ट्रेड कर सकते हो। बट हमारे पास एक स्पेशल फैसिलिटी है वेंटेज में, सिर्फ हमारे TWS यूजर्स के लिए 1:2000 ऑन डिमांड लेवरेज। आप जब हमारे लिंक से वेंटेज में अकाउंट ओपन कराओगे, लिंक चाहिए होगा बता देना कमेंट में, मैं लिंक दे दूंगा। तो अकाउंट ओपन कराने के बाद जब MT5 अकाउंट ओपन कराओगे, वहां पे सेटिंग्स पे जाके लेवरेज बढ़ाने का ऑप्शन आएगा। ये किसी पास नहीं है फैसिलिटी, हमने अपने लिए दिलवाई हुई है, ठीक है। तो इस चीज में हम वेंटेज को ऑलमोस्ट एक्सनेस के बराबर कर देते हैं, बट इसमें नंबर 1 पे एक्सनेस रहेगा, ठीक है, नंबर 2 पे XM रहेगा और नंबर 3 पे ही आएगा। अब भाई ये तो होगी लेवरेज की बात। अब लेवरेज के साथ ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है HMR, जो ट्रेडर्स की बैंड बजाने के लिए जाना जाता है। ये क्या होता है, हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट। ब्रोकर को जितनी गंदगी फैलानी होती है वो HMR के थ्रू फैलाता है। अब सपोज आपका कोई ट्रेड लगा हुआ है जिसमें लेवरेज 1:2000 लगा हुआ है, HMR पीरियड आ जाता है। HMR पीरियड ज्यादातर किस टाइम होता है, न्यूज के आसपास, जब सेशन बंद होना होता है उससे पहले, यानी कि जब आपको पता है ना फॉरेक्स फ्राइडे बंद होता है उससे पहले, मंडे स्टार्ट होता है उस टाइम पे, तो ये HMR पीरियड्स होते हैं। इस टाइम पे ब्रोकर लेवरेज घटा के 1:200 कर देता है। बॉट्स चल रही हैं या कोई आपके सिस्टम चल रहे हैं, उस तो बहुत दिक्कत आती है। वेंटेज पास HMR नहीं है, XM पास भी HMR है। तो सिर्फ और सिर्फ वेंटेज ऐसा ब्रोकर है जिनके पास HMR नहीं है। ये भी मार्जिन घटाते हैं बट बहुत कम टाइम घटाते हैं। वो इंपॉर्टेंट जब होता है, उनका कोई इंपॉर्टेंट इवेंट US में होता है तो बता देते हैं मेल करके कि हम स्टॉक पे 1:50 करने वाले हैं, मार्जिन इंडेक्स पे 1:200, मेल आ जाती है उनकी, तो आपको मेल पे अपडेट रहना पड़ता है। अब आते हैं पेमेंट ऑप्शन। भाई पेमेंट ऑप्शन पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आज आपको समझानी है। देखो सभी ब्रोकर्स एक्सनेस, XM, वेंटेज, UPI, बैंक कार्ड, USDT सबका ऑप्शन देते हैं। ये XM भी देगा, वेंटेज भी देगा, बट द पॉइंट इज
यूपीआई, बैंक और कार्ड, ये आपके लिए ट्रैप है। इंडिया में रहते हुए यूपीआई, बैंक डिपॉजिट या कार्ड से पेमेंट करो, फंस जाओगे। अब इस वीडियो के नीचे मैसेज आएगा, पक्की बात है, आपका तो काम है डराना, हम यूपीआई से पेमेंट करते कुछ नहीं होता। भाई साहब बेसिकली आप समझो क्या है, इन सब ने थर्ड पार्टी वेंडर्स हायर किए हो या यूपीआई के लिए। इंडिया में शेल कंपनीज है, ठीक है। बहुत बार होता क्या है, आपने यूपीआई से पेमेंट की, कंपनी ने जाके आगे ब्रोकर को भेजी नहीं, आपके अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट ही नहीं होती। बहुत अक्सर होता है, फिर बहुत लंबी चौड़ी मेल पे बात करनी पड़ती, सपोर्ट पे बात करनी पड़ती, पेमेंट प्रूफ्स देने पड़ते हैं, फिर जाके कहीं पे पेमेंट क्रेडिट होती है। ये केस वेंटेज में भी मेरे क्लाइंट साथ हुआ है, एक्सनेस में भी हुआ है, एक्सएम में भी हुआ है, क्योंकि तीनों थर्ड पार्टी डिपॉजिट्स का यूज करती है। प्लस आप यूपीआई से ऐसी किसी कंपनी में पैसा डाल रहे हो तो आपका खुद का अकाउंट भी गलत साबित होगा भाई। फ्यूचर में गवर्नमेंट आपको खुद को भी पकड़ेगी। तो नेवर यूज यूपीआई, बैंक और कार्ड इन दिस। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बना रहे हैं, भाई वेंटेज 88 पे यूएसडीटी दे देता है, ये लो 88 पे यूएसडीटी। ओ भाई साहब अगर फंस गए ना आपके वो पैसे तो 88 भी जाएंगे। इससे बढ़िया किसी वेंडर से 91, 92, 94 में यूएसडीटी खरीद के 95 में खरीद के डालो। महंगा खरीदे हो महंगा बिकेगा, ठीक है। ये वाला गैप छोड़ दो, हमें आर्बिट्राज थोड़ी करनी है। तो ओनली यूज यूएसडीटी तीनों में। ये बेसिकली ना ब्रोकर्स ने इंडियन यूजर्स के लिए एक ट्रैप बनाया हुआ है कि भाई हर यूजर ट्रेड कर पाए फॉरेक्स को, बट सबके लिए फॉरेक्स नहीं बनी। जिसको यूएसडीटी आता है वो करे, नहीं आता मत करे। सपोर्ट इनके पास 24/7 चैट बॉट है, एक्सएम ईमेल के थ्रू सपोर्ट देता है, वेंटेज पास भी है, टिकट ओपन हो जाती। बट मुझे सबसे बढ़िया सपोर्ट एक्सनेस की लगती है, वेंटेज की भी सपोर्ट इतनी बढ़िया नहीं है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको। अब आता है टाइम, भाई सब 15-15 साल पुराने ब्रोकर हैं, सबसे ज्यादा पुराना एक्सएम है, ठीक है, फिर वेंटेज, फिर एक्सनेस, और सभी वर्ल्ड के टॉप ब्रोकर्स में से एक है। मैंने किसी भी बुक ब्रोकर का नाम नहीं दिया। जितने घटिया आपको शिन प्रो, टिन प्रो ये ब्रोकर दिख रहे हैं, सब भी बुक ब्रोकर हैं भाई। बी बुक में बड़ा सिंपल सा मामला है, समझो आप, ठीक है। आपको पता है ना 99% ट्रेडर्स ट्रेडिंग में क्या करते हैं, लॉस। आपका लॉस ब्रोकर का प्रॉफिट, क्योंकि ट्रेड कभी आगे गया ही नहीं। अगर आपने बड़ा पैसा कमा लिया तो आपको विड्रॉल ही नहीं मिलेगा, आपका अकाउंट कोई ना कोई रीजन देके खत्म कर दिया जाएगा। और इंडिया में तो ऑफिस है नहीं, किसकी गर्दन पकड़ोगे जाके। अभी तो मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, इन तीनों में से एक ब्रोकर ऊपर है भाई, मेरे एक यूजर का अकाउंट इसमें हैक हुआ है और $8,000 का चूना लगा है। अब इन तीनों में से एक ब्रोकर पे हुआ है वो, उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किसी भी ब्रोकर पे कर रहे हो आपको क्या करना है। बाकी मैं अभी केस फॉलो अप किया हुआ है ब्रोकर के साथ, तो देखो भाई मैं वेट कर रहा हूँ कि ऐसे ही अभी वीडियो ना बनाए, पहले देखें ब्रोकर क्या रिप्लाई देता है। दिवाली के दिन है तो सब छुट्टियों पे है, एक रिप्लाई आए उसके बाद वीडियो बनाएगी, ठीक है। तो ये चीज बहुत देखने वाली है। अब आप बताना इन तीनों में से कौन सा ब्रोकर चूज करना चाहोगे। देखो मेरी पसंद हमेशा एक्सनेस पे रही है, बट फीचर्स की बात करें तो वेंटेज पास एक्सनेस से भी ज्यादा है, और एक्सएम जब तक ये सेंट अकाउंट नहीं लेके आता मैं इस पे काम नहीं करूंगा। आज ये सेंट अकाउंट दिया है, मैं एक्सएम पे काम करूंगा। बिना सेंट अकाउंट के मुझे ब्रोकर पसंद ही नहीं है, क्योंकि नए पर्सन को ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं भी आज की डेट में भी सेंट अकाउंट्स यूज करता हूँ नई स्ट्रेटजीज को टेस्ट आउट करने के लिए। क्योंकि भाई सोचो कोई स्ट्रेटजी है जिसको $10,000 चाहिए, ठीक है, मेरी कोई स्ट्रेटजी है दैट रिक्वायर्स $10,000, तो यही काम जो 10 लाख में होना, सेंट में 10,000 रुपए में स्ट्रेटजी टेस्ट हो जाएगी। तो ये सेंट अकाउंट का बहुत मेजर काम है जो नहीं पता नए ट्रेडर्स को, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोकर पास होना। आप कौन सा चूज करोगे तीनों में से बता देना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, विश यू अ हैप्पी दिवाली वंस अगेन।